समर्पण ट्रस्ट द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 5 बहुत सम्मानित व्यक्तियों को सम्मान दिया गया। जोरदार कर्तव्य ध्वनि से पूरा सभागार सारे करेगा। बहुत चिंतन किया, मेरे पीछे भी अपने काफी श्रीफल भेंट कर प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह करें। पुष्पा मुंदड़ा, रामानंद रस्तोगी, सज्जन बंसल, राजेश सुंथलिया, लक्ष्मण पिल्ले आ न सके, उनका रोड एक्सीडेंट हो गया इस वजह से। और सभी को बहुप्रतिभावान, बहुमुखी व्यवसायी कौन दृष्टिकोण से को सम्मानित किया गया। उन्हें पुस्तक भेंट करना चाहते हैं। बहुत विशेष जानकारी है कि वो भी उसके श्री राम विलासी से निवेदन की इन्हें सम्मान दिया। श्री राम विलासी जीवंत रखा है। इस ट्रस्ट ने न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक सेवाएं दी हैं, बल्कि शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और भाषा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। भारतीय संस्कृति में तर्पण, अर्पण और समर्पण ने जीवन के हर पहलू में गहरे अर्थ समेटे हुए हैं। समर्पण ट्रस्ट की स्थापना लगभग 1.5 दशक पूर्व कुछ प्रबुद्ध और समाज के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों द्वारा की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य समाज के विभिन्न क्षेत्रों में मानवीय सेवा का प्रचार प्रसार करना था। समर्पण ट्रस्ट के कार्यों का दायरा बहुत विस्तृत है। यह न केवल मानवीय सेवा में बल्कि समाज के हर क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। समर्पण ट्रस्ट का एक बड़ा हिस्सा धार्मिक गतिविधियों को भी समर्पित है। राम कथा व भागवत कथा जैसे करने का कार्य करते हैं। ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ अर्थों को समझाने का माध्यम है। समर्पण ट्रस्ट ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। निःशुल्क अनुवाद, प्रशिक्षण कार्यशालाएं इस बात का प्रमाण है कि यह ट्रस्ट ज्ञान के प्रसार के प्रति कितना गंभीर है। शिक्षा का प्रसार समाज के विकास का मूल आधार है। ट्रस्ट ने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया है। पिछले 2 वर्षों से ट्रस्ट हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है, जिसमें देश विदेश के विद्वान हिंदी भाषा के महत्व पर विचार विमर्श करते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से ट्रस्ट ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। समर्पण ट्रस्ट ने मानवता की सेवा को अपनी प्राथमिकता दी है।
कोरोना महामारी के दौरान जब समाज के बड़े हिस्से को खाद्य सामग्री और चिकित्सा तो मैं कोई भी फॉर्मेलिटी में नहीं जा करके सीधे सीधे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोग सब यहाँ पधारे, उसके लिए समर्पण ट्रस्ट की तरफ से आप लोग का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोग के आने से ही हम लोग को प्रोत्साहन मिलता है। आज जिन विभूतियों का हम सम्मान कर रहे हैं सब हमारे बीच में उपस्थित हैं। इन लोगों ने समाज को बहुत कुछ दिया है। आज बारी है कि समाज की तरफ से इनको कुछ दिया जाए। तो तेरा तुझको अर्पण जो बोला जाता है वो हम लोग इनको अर्पण करने जा रहे हैं, ताकि करें तो आगे जाकर के हमें भी ऐसा कोई अवार्ड मिल सकता है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत फिर से स्वागत करता हूँ। पंचायत जी सभी अतिथियों का बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोग सबका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। समर्पण ट्रस्ट अपने आप में एक त्याग वाली ट्रस्ट है। इसे हम अपने समाज के लिए बोल सकते हैं कि हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि किसने क्या अच्छा काम किया और हम प्रेरणा मिले, उन्हें भी कुछ ऐसा कार्य करने का प्रोत्साहन मिले कि हम उनके लिए एक गौरव फील करें। बाकी बस उतना ही कहना है। धन्यवाद। लक्ष्मण, जिनका जन्म 1973 में एक साधारण गांव में हुआ, ने अपना जीवन प्रकृति के माध्यम से उपचार को समर्पित कर दिया है। सरकारी शिक्षा प्रणाली से पढ़ाई कर उन्होंने न केवल पढ़ाई में बल्कि खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 1996 में मिस्टर हैदराबाद व मिस्टर निजामाबाद जैसे खिताब जीते। उनकी चिकित्सा यात्रा की शुरुआत HVPM में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में हुई और बाद में वे श्री शांति प्रकाश गोयल का अनुसंधान केंद्र में चिकित्सक। मंच पर आसीन गुरुजनों को नमन। आप सभी को अभिवादन। और सबसे पहले मैं समर्पण ट्रस्ट के समस्त ट्रस्टी और सदस्यों को साधुवाद देना चाहता हूँ कि बिल्कुल ईमानदारी से बरसों से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। देश की सेवा, समाज की सेवा। समाज में संस्कार होंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। इस बात को दोहराते हुए हर बार अपने आप को ये याद दिलाना कि समाज है तो हम हैं। समाज भी नहीं रहेगा तो हमारा कोई कुछ नहीं, हमारी कोई प्रगति हो ही नहीं सकती। और गुरुजन बैठे हैं हमारे विशंबर जी नेवर, वो आपको और डिटेल में बताएंगे। और मैं आप सबका फिर से एक बार धन्यवाद देने के लिए कि आप आते हैं तो कार्यक्रम की शोभा बढ़ती है। और समर्पण ट्रस्ट में आप सबका स्वागत। धन्यवाद। और समय निकाल करके यहाँ आए हैं, उनका सादर अभिनंदन। आज पुष्कर राज जी केडिया के से मैं बहुत समर्पित हूँ। अभी 10 दिन पहले ही उनका जो सभागार है कैलाश बोस स्ट्रीट में, उसमें भी मुझे जाने का मौका मिला। कई बार उनसे व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क का मौका मिला और उनसे एक उत्साह प्राप्त हुआ कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए। मेरा जो भी उत्थान है वो राष्ट्रीय संस्कृत के मैं 13 वर्ष की अवस्था में अलवर राजस्थान में एक पंचक बना और आज तक राष्ट्रीय संसद के लिए पूरा जीवन समर्पित है। मेरी अपनी ऐसी धारणा है कि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है। आज मैं अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे पिताजी नहीं बना सकते थे, वो समाज ने बनाई, उससे मेरा निर्माण हुआ और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। और उसके कारण से मैं इस योग्य बना कि मैं कुछ कर सकूं। मेरा ये कहना है कि समाज ने जो दिया है वो समाज को। सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। सबसे पहले मैं समर्पण ट्रस्ट के पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगी जो समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। सेवा, समर्पण एवं प्रेरणा के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वालों का सम्मान करना उनके कार्यों को अर्घ देने के समान है। आज की सब विभूतियों को मेरा प्रणाम और इस कड़ी में मेरे जैसे अंकिंच को सम्मानित करने हेतु आपका आभार एवं धन्यवाद। जब मैं शादी के बाद कोलकाता आई तो मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे ससुर जी श्री माधवदास जी मुंद्रा की प्रेरणा से वन बंधु परिषद
जो आज विश्व का सबसे बड़ा NGO को सेवा कार्य में जुड़ी है। बाद में मेरे जीवन साथी के पूर्ण समर्थन एवं सहयोग से मुझे सेवा कार्य करने की रुचि बढ़ी। वन यात्राओं, वनवासी भाइयों की दयनीय अवस्था देखकर मुझे बहुत दुख होता था। तब मैं कर्तव्य बोध के भाव से उनके बीच कार्य करने लगी एवं मन को एक सुकून मिलने लगा। पिछले 35 वर्षों से निस्वार्थ भाव से मैं वनवासी महिलाओं एवं बच्चों के बीच खुले मन से कार्य कर रही हूँ और यह सेवा कार्य किसी पहचान या सम्मान के लिए नहीं बल्कि कर्तव्य समझकर करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि इन वनवासी भाइयों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। मैं श्री दिनेश जी बजाज एवं सचिव श्री प्रदीप जी ढिंडिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि पिताजी ने हम लोगों को बताया है कि आदमी जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। मतलब हम अपने आप को हम समझते हैं कि हम प्राणियों से ऊपर हैं। भगवान ने 84 लाख योनि के बाद में मनुष्य का जन्म दिया। तो किसी भी जानवर में और हमारे में क्या फर्क है? केवल इतना फर्क है कि हम दूसरे के बारे में सोच सकते हैं। तो दूसरे के बारे में अगर सोचते हैं तो हमारी कोई जिम्मेदारी भी बनती है। तो अपने आवश्यकता से ज़्यादा जो ईश्वर ने हमको दिया है उसको हम अच्छे काम में लगा सकते हैं। अब ये भामाशाह जी ने जो किया था उससे तो हमको प्रेरणा मिलती है, या पिताजी ने जो कहा और किया उससे हमको प्रेरणा मिलती है। लेकिन हम कितना करते हैं? आज का ये सम्मान हो या समाज और भी कोई सम्मान दे, हम उसके लिए कोई काम नहीं करते। हम अपनी जिम्मेदारी समझ के काम को करें। समाज का काम है, जैसे समर्पण ट्रस्ट ने किया, उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसको दूसरों को प्रेरणा देने के लिए इस तरह के आयोजन करते हैं। समर्पण ट्रस्ट की चेष्टा सराहनीय है। वो जो कर रहे हैं उससे लोगों को, दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। जैसे आज हम भामाशाह का नाम लेते हैं या अपने महापुरुषों के बारे में सुनते हैं तो हमको एक अंदर से प्रेरणा आती है कि हमको भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो इसी कड़ी में मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और समर्पण ट्रस्ट ने आज जो मुझे आदर दिया, जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूँ। और इसी शब्दों के साथ अपनी भावना कि हम करता हूँ। समर्पण यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि आत्मा की वह पुकार है जो व्यक्ति अपने स्वर से परे ले जाकर समाज के कल्याण में विलीन कर देती है। यह एक भावना है, एक दर्शन है और एक जीवन शैली है जो सेवा, श्रम, संस्कार और संस्कृति से प्रेरित करती है। आज हम सभी एकत्र हुए हैं उन महान भावना को नमन करने के लिए। समर्पण समाज गौरव सम्मान समारोह के इस पावन अवसर पर जहां हम उन विभूतियों का सम्मान करने जा रहे हैं जिनका जीवन समाज के लिए दीप शिखा के रूप में काम करता है, जो स्वयं जलते हैं लेकिन अंधेरे में भटकती मानवता को प्रकाश देते हैं। आदरणीय मंच, सम्मानित अतिथिगण, विभूतिपूर्ण सम्मानित जनक, भारतीय संस्कृति में तर्पण, अर्पण और समर्पण ये तीन शब्द केवल कर्म नहीं बल्कि जीवन के तीन विराट आयाम हैं। इन्हीं आदर्शों को आत्मसात करते हुए समर्पण ट्रस्ट बीते 4 दशकों से बराबर मानवता को ध्यान में रखते हुए कार्य करती है। ट्रस्ट की औपचारिकता गठन यद्यपि 1.5 शतक पूर्व हुआ, लेकिन इनके विचारों की जड़ें हमारे समाज की मिट्टी से उपजी है। उस मिट्टी से जिनमें सेवा को धर्म माना गया और परोपकार को सर्वोत्तम माना गया।
यह ट्रस्ट केवल एक संस्था है, बल्कि कर्तव्य बोध और करुणा का एक जीवन संकल्प है। इसकी यात्रा समाज में उन हर कोने तक पहुंचाना चाहती है जहां आवश्यकता है शिक्षा की, जहां आवश्यकता है प्रेरणा की, जहां आवश्यकता है सबको एक साथ काम करने की। आज यह मंच समर्पित है उन समाज सेवकों को जिन्होंने शहरों, गांवों और आदिवासी क्षेत्रों में ज्ञान का दीपक जलाया, उन उद्यमियों और व्यापारियों को जिन्होंने समृद्धि और सिर्फ अपने सीमित नहीं रखा, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहयोग किए, उन महान माताओं बहनों को जिन्होंने बालिकाओं को शिक्षा और उपस्थित बंधुओं, समर्पण ट्रस्ट द्वारा यह सम्मान समारोह ये उन लोगों के नाम से दिया जा रहा है जिन्होंने समाज में एक उदाहरण स्थापित किया था किसी समय में। अभी 2 दिन पूर्व भी एक बहुत बड़ा समारोह हुआ था, सम्मान समारोह, यशस्वी समारोह, जिसमें दिनेश गुजराल जी उपस्थित थे और उसमें भी कुछ ऐसे महिलाओं को सम्मान दिया गया था जिन्होंने बहुत बड़े काम किए थे। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा कि सम्मान समारोह में देखिए, जो लोग सम्मान के योग्य हैं, जो लोगों ने समाज में काम किया है, सम्मानित काम किया है, उनको सम्मान देना इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता। और यह भी कहा गया है कि जो लोग सम्मान के योग्य नहीं हैं, फिर भी उनको सम्मान देना उससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। दोनों ही बात है। तो मैं कह सकता हूं कि आज आप सभी पुण्य के भागी बने हैं और पुण्य की कुछ राशि लेकर के आप यहां से जा रहे हैं। देखिए, इसके कई मकसद हैं जो मैं समझता हूं बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको समर्पण ट्रस्ट को समझना चाहिए, खासकर प्रदीप भेड़िया जी को। ये ऐसे समय में हो रहा है जब सामाजिक सेवाएं धीरे 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 खत्म हो रही हैं, अवसान हो रहा है उनका। माइक पर आकर के हम कुछ भी बोल लें, लेकिन हम जानते हैं कि जितनी आम लोगों के लिए काम पहले होते थे, उसका एक अंश भी काम अभी नहीं हो रहा है। इसलिए भी ये सम्मान समारोह है। इससे हम याद रखें, स्मरण करें कि हमारे बुजुर्गों ने कितने बड़े काम किए थे। आपने आज सेठ सुलेमान जलान के नाम से एक सम्मान किया है। सेठ सुलेमान जलान को नाम से तो हम जानते हैं सर, लेकिन आपको पता नहीं, आज से 100 वर्ष पहले जब लड़कियों को शिक्षा के लिए अपराध माना जाता था कि लड़की को शिक्षा देना अपराध है, क्राइम माना जाता था, ऐसे समय में उन्होंने लड़कियों की स्कूल खोली, इसलिए उनके नाम से सम्मान दिया जा रहा है। पुष्कर लाल जी केडिया ऐसे विकट व्यक्तित्व थे जिनने कई संस्थाओं की स्थापना की। आज जो बड़ा में कई संस्थाएं काम कर रही हैं, उनके जो कार्यकर्ता वो पैदा किए हुए पुष्कर लाल केडिया के, मैं भी उनमें से एक हूं। कितने कार्यकर्ताओं को उन्होंने बनाया है जो संस्थाएं चला रहे हैं। उनमें जब कोई चला जाता है, गुजर जाता है, उसका स्थान कोई दूसरा नहीं ले पाता। पुष्कर लाल जी को एक बार लकवा मार गया था, तो उन्होंने कहा कि मेरे 2 हाथ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने सैकड़ों हाथ बना दिए। तो जिस व्यक्ति ने सैकड़ों हाथ बनाए, उस व्यक्ति की याद में अगर हम किसी कार्यकर्ता को सम्मानित करते हैं, इसलिए करते हैं कि जिससे कि हम समझें कि आज समाज में जो चीजें हो रही हैं उनको रोका जाए। आज हमारे खर्च बढ़ गए हैं, शादी विवाह में करोड़ों रुपया खर्च करना मामूली बात है। हम 6-6 दिन पार्टियां होती हैं, बड़े बड़े होटलों में, 5 स्टार होटलों में आप और हम सब जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। लेकिन आपको शायद जानकारी नहीं है, या है तो अच्छी बात है कि बड़ा बाजार में कलकत्ते में जितनी संस्थाएं मेरे बुजुर्गों ने बनाई थी,
उनमें प्रायः बंद हो गई है या बंद होने के कगार पर है। मैं एक दो नाम बताना चाहता हूँ। महेश्वरी विद्यालय कितने साल पहले खुली थी, किसी जमाने में 4000 स्टूडेंट पढ़ते थे, आज वहाँ 600-700 स्टूडेंट भी पढ़नी है। ऐसी अन्य कई स्कूलें हैं, कई हॉस्पिटल्स हैं जो बंद हो गए हैं, कई जो सार्वजनिक क्षेत्र की चीजें समाप्त हो रही है, कई है जो अभी किसी तरह घसीट के चली जा रही है, उनको उनके लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। तो ये बात समझ के रखिए समर्पण ट्रस्ट के कार्यकर्ता और आप सभी लोग कि ये क्यों समर्पण ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है, जिससे कि आप समझे इस स्थिति को, भापें और पुराने दिनों को याद करते हुए तो उन लोगों ने आधा पेट खा करके भी समाज का काम किया था, आधा पेट खा करके। लेकिन आज सबके पेट बहुत भरे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, आमदनी बहुत बढ़ गई है, कॉर्पोरेट सेक्टर अपना उत्थान पर है, शेयर बाजार 40 से लेकर 80,000 तक पहुंच गया है। लेकिन जो पैसा खर्च होना चाहिए सार्वजनिक संस्थाओं के लिए, सार्वजनिक कार्य के लिए, वो करीब करीब बंद होता जा रहा है। इसकी चिंता मत करिए सर। चिंता हम कई बार देखते हैं, हमारी संस्थाएं एक प्रस्ताव पास करती हैं, हमको बड़ी चिंता है इस, तो चिंता का काम नहीं है, चिंता से काम नहीं होता कभी भी। आपको जूझना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सभी आए हुए समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय बिरगाड़ी लाल जी का से निवेदन कि वे वेलकम टू समर्पण ट्रस्ट का ये जो प्रयास है कि समाज का हर व्यक्ति को समाज के लिए कुछ करना चाहिए, उसी कड़ी के अंदर में समर्पण ट्रस्ट इस तरह के ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है और उन लोगों को चिन्हित करता है कि जिनका समाज में कोई योगदान अपने व्यक्तिगत जीवन के अलावा जो समाज के लिए कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बुला करके उनको सम्मानित करना, उनको ये बताना कि भाई आपने समाज के लिए अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा प्रयास है, ऐसा करना चाहिए। व्यक्ति को पता नहीं कि उसने कुछ अच्छा काम किया है, लेकिन इस तरह के आयोजन होने से उसे समझ में आता है कि मैं जो कर रहा था वो मुझे और करना चाहिए। मैं सजन बंसल। अपना स्थान ग्रहण कर। आज आपको जो सम्मान मिल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। समर्पण संस्था के साथ जुड़ के पता चला कि यहाँ पर भी इतने डेडिकेटेड लोग हैं, निष्काम सेवा भाव वाले, जो आज इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं। तो इस मंच पर अगर मेरे को भी सम्मानित कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो मैं समर्पण संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जैसे आपने क्या क्या काम किया आज तक, अभी थोड़ा तो बताइए। परिषद से 35 साल से जुड़े हुए हैं और हमारे 80,000 स्कूलें चल रही है वनवासियों में, और वहाँ पर भी 72% से ज़्यादा आचार्य महिलाएं हैं। तो उनके साथ हमारा जो इंटरेक्शन है वो हमको बहुत ही यू फील सो सेटिस्फाइड कि चलो महिलाओं के साथ हम महिलाओं का शेयरिंग, बातचीत भी होती है, और इसी से हमको बहुत संतोष लगता है कि नहीं, बहुत अच्छा काम मेरे को मिला है भगवान की कृपा से। धन्यवाद। धन्यवाद। मैम, आप अपना नाम वगैरह बताएं। मैं पुष्पा मुंद्रा, वनबंधु परिषद वाइस प्रेसिडेंट FTS की 6 साल तक थी। फिर राष्ट्रीय महिला समिति का गठन हुआ। आज हमारे 42 चैप्टर्स चल रहे हैं इंडिया में, और यूथ विंग भी बहुत अच्छे से चल रही है। और एक स्कूल का खर्चा 30,000 रुपया एक साल के लिए, तो 20 से 25 बच्चे पढ़ते हैं। इस तरह से कई कार्यक्रम वनबंधु के अंतर्गत चल रहे हैं। धन्यवाद। आज जो आपको सम्मान मिल रहा है, आपको कैसा लग रहा है? नहीं, मैं गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि समर्पण संस्था ने मेरी जो सेवा है उनको एक तरह से समर्थन दिया है, और मुझे इससे एक प्रोत्साहन मिल रहा है कि मैं और अधिक समाज के लिए काम कर सकूं। तो आपने आज तक क्या क्या काम किया, थोड़ा काम मैंने ऐसा है कि मेरा बचपन जो है 13 वर्ष की उम्र से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ हूँ और उसके विभिन्न पदों पर रहा हूँ। वर्तमान में मैं कलकत्ता नगर में एक देशबंधु नगर है, उसमें संघ चालक का दायित्व है मेरा। लायंस क्लब में भी मैंने करीब 1972 से जुड़ा हूँ,
वहाँ प्रेसिडेंट, कैबिनेट ट्रेजरर, कैबिनेट की बहुत पोस्ट है। एक स्कूल बनाया है लाइन्स कलकत्ता ग्रेटर विद्या मंदिर, उसमें 3800 बच्चे पढ़ते हैं। उसमें मैंने क्या निःशुल्क है? नरेंद्रपुर में क्या निःशुल्क है? वो क्या बिना पैसे के है? नहीं, बिना पैसे नहीं है, बहुत साधारण शुल्क है, लेकिन बच्चे बहुत, अभी जैसे कराटे कंपटीशन में भी वहाँ के बच्चे फर्स्ट आए, डिबेट में भी फर्स्ट आते हैं, और 98%, 99% वो एक तरह से विलेज एरिया में मैंने ये जो काम किया है उसमें उन लोगों को, ये हमारा स्कूल जो है वो लामा स्टैंडर्ड का है। अगर आज वो शहर में होता तो मैंने उसमें हमें एडमिशन नहीं दे पाता। दूसरा, मैं बनबंधु परिषद में पहले पूर्वांचल कल्याण आश्रम में भी कलकत्ता चैप्टर का प्रेसिडेंट रहा, फिर बनबंधु परिषद में जहाँ 80,000 एकल विद्यालय ट्राइबल एरिया में चलाए जाते हैं, उसमें बनबंधु परिषद में मैं प्रेसिडेंट भी रहा, ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट भी रहा। अभी मैं ऑल इंडिया एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन हूँ। किसमें? बनबंधु। एक बरुईपुर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अनुयायी है स्वामी मृज्ञानंद जी, उनका प्रोजेक्ट है बरुईपुर में। उस प्रोजेक्ट में मैं काफी उनको साधन जुड़ाने में मदद कर रहा हूँ। धन्यवाद सर। आप अपना नाम और डेजिग्नेशन? रामानंद रुस्तगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड आई वाज द चेयरमैन ऑफ ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा। आज जो आपको सम्मान समारोह में इतना सम्मान दिया गया, इससे आपको क्या महसूस हो रहा है? देखिए, सम्मान समारोह में सम्मान दिया गया वो अपनी जगह है, लेकिन सम्मान समारोह किसके लिए दिया गया वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे जो पुराने समाज के प्रतिष्ठित और समाज सेवी लोग हैं, उनको हम लोगों ने याद किया और उनके कार्यों का उल्लेख किया गया और उसके लिए हम लोगों को सम्मानित किया गया। तो उन लोगों ने जो कुछ किया उससे हम लोगों को प्रेरणा लेने की दरकार है। हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं, ईश्वर ने जो हमें दिया है उसका एक हिस्सा मान लीजिए हम लोग समाज सेवा में लगाते हैं। उसमें जो भी शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, विकलांगों को सपोर्ट करना है इन क्षेत्रों में हो, या और जो भी समाज निर्माण, समाज विकास के कार्यों में हो, उसके लिए हम लोग अपनी तरफ से जो भी कुछ योगदान कर सकते हैं वो हमारा धर्म है। वो हमारा धर्म है यदि हम समझते हैं तो, और उसी के अंतर्गत हम लोगों को ये प्रेरणा मिलती है और जो भी कुछ हमारे पूर्वजों से हमें मिला है उसको हम लोग धरोहर के रूप में यदि संभाल सकते हैं और उसको आगे करंट सिनारियों के हिसाब से उसको हम लोग आधुनिकीकरण करके बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा समाज को प्रदान कर सकते हैं और रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ शिक्षा देने से उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आज बहुत सारे आप देखेंगे इंस्टीट्यूट बनी हुई है, MBA इंस्टीट्यूट है, 80 से 90% लोगों को प्रॉपर जॉब नहीं मिलता है, खाली 10 से 15% लोगों को प्रॉपर जॉब मिलता है। तो कौशलता विकास ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप जैसे बता रहे थे हाँ कि आपको बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, हाँ। तो कुछ ऐसा कौन सा पुरस्कार जो आपको बहुत दिल को छूता? देखिए, पुरस्कार सभी सम्मान के लिए दिए जाते हैं या अपने किसी विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाते हैं। हमको जो भी पुरस्कार मिले वो समाज विकास के लिए मिले या आर्थिक विकास। आपके दिल को कौन सा पुरस्कार बहुत ज्यादा छुआ? देखिए, हर सम्मान की अपनी एक गरिमा है, तो हम किसी को ज़्यादा या कम नहीं करना चाहते हैं। हमारे लिए हर सम्मान एक बराबर है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो या समाज के क्षेत्र में हो। इसलिए हर सम्मान सिरोधार्य है,
और हम उसका उसी प्रकार आदर करते हैं जिसके लिए वो हमें दिया जाता है। अब देश में जो आने वाली पीढ़ी है या जो पीढ़ी हमारे साथ काम कर रही है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी के लिए यही हमारा संदेश है कि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, आधुनिक शिक्षा, डिजिटाइजेशन जो भी हो रहा है उसके अनुसार काम करें और देश के विकास के लिए कार्य करें, न कि किसी दूसरों के लिए कार्य करें, और स्वयं रोजगार उपलब्ध कराएं, न कि रोजगार पाने के लिए आगे बढ़ें। यदि सब रोजगार लेना चाहेंगे तो एम्प्लॉयमेंट देगा कौन? सही। तो आज की पीढ़ी में क्या हो रहा है कि अपने एक पढ़ाई लिखाई कर लिए, उसके बाद में उनका क्या है, एक ही मोटो रहता है कि हमको अच्छा जॉब मिल जाए कोई अच्छी कंपनी में और हम अपना 25-50 लाख का हमको पैकेज मिल गया और हम आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। न परिवार से उसको कोई मतलब है, वो अपना कलकत्ता में रहता है, बंगलौर में जॉब मिल गया, हैदराबाद, चेन्नई, जहाँ भी मिला, पुणे में वो चला गया माता पिता को छोड़ के। वो नहीं होना चाहिए। या तो उसका फैमिली बिजनेस है, उसको कुछ आगे बढ़ाए, उसमें जो परिवर्तन की समाज आज के हिसाब से दरकार है उसको करे और उस व्यापार को बढ़ा करके अपने परिवार का, अपने माता पिता बुजुर्गों का जीवन अच्छे से निर्वाहन करे और बच्चों को अच्छे संस्कार दें, जिससे आने वाली पीढ़ी जो कि हमारे देश की उन्नति का, क्योंकि हमारी कंट्री देखिए यंगेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, और इस युवा पीढ़ी को अच्छे संस्कार देकर अपने समाज विकास के लिए, अपने उद्योग के लिए हर तरह से उसको आत्मनिर्भर बनाना, ये सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य बनता है और यही हमारा संदेश युवा पीढ़ी के लिए। धन्यवाद सर। आपने जो बातें कही मैं दर्शकों तक जरूर पहुंचाने की चेष्टा करूंगी और आपको भी धन्यवाद इसलिए देती हूँ कि आपके जो भाव है आज मारवाड़ी समाज के लिए और मारवाड़ी उत्थान के लिए, यानी केवल वो मारवाड़ी तक सीमित नहीं है, आप हर समाज के साथ मिलकर चलना चाह रहे हैं। ये बड़ी उपलब्धि है कि एक मारवाड़ी केवल मारवाड़ी का उत्थान नहीं करता, वो सब समाज के उत्थान के लिए काम कर रहा है। तो मैं आप सब जो अग्रज हमारे काम कर रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। और आज आपको जो मतलब सम्मान मिला उसके लिए भी सदीनामा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, जो समाज की आज के दिन सबसे बड़ी कुरीति है वो आज विवाह शादी में जिस ढंग से फिजूल खर्ची हो रही है और सबसे गंदा काम जो हो रहा है वो हो रहा है प्री वेडिंग शूट। जी सर। और उसका खुलेआम प्रदर्शन किया जाता है पब्लिकली, जहाँ 1500 आदमियों की मौजूदगी होती है, दोनों परिवारों के लोगों की, वहाँ पर बिना विवाह के पहले की ऐसी तस्वीरें दिखाई जाती है पब्लिकली, वो बहुत ही शर्मनाक बात है। इनसे ठीक है, आप अपना एंजॉयमेंट के लिए कुछ भी कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वो उसको आप अपने सीमित परिवार तक सीमित रखिए, न कि उसको पब्लिकली इस ढंग से प्रदर्शन करिए। ये बिल्कुल